जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। गरुड़ सुमेरु तूल सम ताही, राम कृपा करी चितवा जाई। गरुड़ सबसे ज्यादा शक्तिशाली पक्षी है, उसके मुकाबले कोई उड़ान भर नहीं सकता। और सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है, उसके जैसा पर्वत हो नहीं सकता। पर इतना बड़ा शक्तिशाली गरुड़ और इतना बड़ा पहाड़ एक तिनके के समान हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। इसी कृपा मीराबाई के ऊपर भी भगवान की हुई थी। उसके लिए सांप फूलों की माला बन गया और जहर अमृत बन गया। क्योंकि सकारात्मक सोच यदि किसी व्यक्ति के पास हो तो उसके लिए जहर भी अमृत बन जाता है, कांटे भी फूल बन जाते हैं। और यदि नकारात्मक सोच रखेगा तो वह अमृत भी पी लेगा तो भी उसे मरने से कोई बचा नहीं सकता। प्रत्येक वस्तु को सिया राम मैं सब जग जानी, इस भावना के साथ में यदि जो व्यक्ति देखता है उसी का जीवन सफल होता है। मीरा उसे राणा जी ने विष का प्याला भेजा और जैसे ही उसके हाथ में प्याला आया तो उस प्याला को लेकर के वो नाचने लगी। हाथ में प्याला ले नाचने लगी मीरा, नाच उठी छाया कराल महाकाल की। नाच उठे घुंघरू उल्लासित हो आंगन में, झूम झूम नाची मूरत मुंड माल की। नाच उठी दासी भी जीवन निज सफल जान, नाच उठी कुमति कराल मही पाल की। पलकों में नाच उठी पुतली दो नैनन की, और प्याले में नाच उठी मूरत गोपाल की। इस प्रकार का जो भाव जिस व्यक्ति के मन में होता है वह मीरा का भाव है, जो समर्पण का भाव है। वह न तो सांप से डरती है न जहर से डरती है। राणा जी ने एक फूलों की टोकरी भेजी, उसमें एक सांप रख दिया, ये सांप मीरा को काट खाएगा और वो मर जाएगी। परंतु जैसे ही मीरा के पास में वो फूलों की टोकरी आई तो फूलों में सांप को देखा तो माला में धागे से सांप को सी गई मीरा। राणा ने विष का पियाला भेजा, राणा ने दिया विष का प्याला और सोचा अभी की अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, रणधार से प्यार को पी गई मीरा। बांध के घुंघरू यूं नाची वो नाची कि नाच को नाच नचा गई मीरा। श्याम की मोहनी मूरत देख के मूरत में ही समा गई मीरा। नैनों से पीर का नीर बहा वसु धापे सुधा बरसा गई मीरा। और प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था वो सब गा गई मीरा। तो जो मीरा ने अपनी जिंदगी श्री कृष्ण के नाम पे की और समर्पण का भाव रखा तो वो अंत में द्वारका के अंदर द्वारकाधीश की मूर्ति में ही समा गई। तो इस तरह से हमारा समर्पण, प्रेम और विश्वास ईश्वर के प्रति हमेशा अक्षुण्ण रहना चाहिए। और दो चीज़ें जो ये है कि एक तो यह कि हम सकारात्मक सोच रखें तो हमारा कोई भी अहित इस जीवन में नहीं होगा। और दूसरा ये है कि सभी चीज़ों को हमने सिया राममय होकर के देखें, तो चाहे वो जहर हो या सांप हो, हमारा कोई भी अहित नहीं कर पाएगा यदि हमने उसमें प्रभु के दर्शन कर लिए। जीवन को सफल बनाने के लिए ये सूत्र और मीराबाई का जीवन ये एक आदर्श के रूप में हमें अपनाना चाहिए।